बहुत टाइम बाद बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत इनको प्यार, इनकी सफलता निश्चित है। और बल्कि आज मुझे पता चला कि आज काव्य बेटा का IIT का एग्जाम था, मेंस का, एडवांस एग्जाम का। तो उसके लिए भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि यहाँ इस कार्यक्रम में रोज इस समय हम भजन सुनते हैं, और भजन में ईश्वर की भक्ति के बारे में ही बात होती है। और ईश्वर की भक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ईश्वर की भक्ति हम प्रार्थना से शुरू कर सकते हैं। और प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमें खास तौर से ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो मन है बिल्कुल एकाग्र रहे। जब भी कोई बात करते हैं, काम करते हैं, तो हमें एकाग्रता बनाए रखनी होती है, तभी हमारी प्रार्थना सफल हो सकती है। और प्रार्थना की महत्ता इसी बात से भी समझी जा सकती है कि आप लखनलाल डारी तो खुद एक अध्यापक है, और जब भी स्कूल का प्रारंभ होता है, विद्यालय प्रारंभ होता है शुरू में, तो हमेशा स्कूल का प्रारंभ जो है प्रार्थना से ही होता है। उसी प्रकार जैसे स्कूल का कार्यक्रम प्रार्थना से होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन का खोल दे क्या जो 5-10 मिनट आ रहा हूँ प्रतिदिन की भांति प्रतिदिन हमें भी अपने कार्य का सुबह प्रातः काल में अपना कार्य प्रार्थना से स्टार्ट करना चाहिए। और प्रार्थना जब हम करते हैं तो ये आवश्यक है कि हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन प्रार्थना की सफलता उसी बात में है, अगर हम उसको मन में एकाग्रता ला के प्रार्थना करते हैं तभी प्रार्थना का लाभ होता है। वैसे प्रार्थना खाली नाम मात्र की रह जाती है। और प्रार्थना जो है एक अद्भुत शक्ति है, ये आप सभी जानते हैं, एक आध्यात्मिक शक्ति है, उतनी सच्ची और वास्तविक है जितनी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की कोई भी ईश्वर के बनाए हुए नियम है। मान लिया गुरुत्वाकर्षण का नियम है या विद्युत का नियम है, बिल्कुल उसी के हिसाब से प्रार्थना का नियम है। प्रार्थना जो है, निराशा की घड़ी अगर जब भी हमें आती है तो मनुष्य हम प्रार्थना करना सीखता है। और प्रार्थना में खाली ये नहीं होता कि हम प्रार्थना से याचना करते हैं सिर्फ, बल्कि प्रार्थना जो है भक्ति द्वारा ईश्वर से अपने संपर्क कर्म करने की बात भी होती है। और प्रार्थना का केवल यह भी नहीं है कि प्रार्थना के लिए किसी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। कोई भी बंदा प्रार्थना कर सकता है, अंधा है, बहरा है, लंगड़े हैं, कोई उपेक्षित है, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति सच्चे हृदय से अगर करता है तो वो प्रार्थना जरूर सफल होती है। प्रार्थना के लिए कोई ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आदमी की प्रखर बुद्धि होनी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति जो है विनीत शुद्ध हृदय से टूटे फूटे शब्दों में भी प्रार्थना की जा सकती है। प्रार्थना के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि कोई बड़े सुसज्जित ढंग से या बड़े हार्ड शब्दों में या बड़े मुश्किल शब्दों में आप प्रार्थना करें। अब आप देखिए, बच्चा जब छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा जब रोता है तो उसके रोने की आवाज सुन के माँ आती है, उसको उठा लेती है, और उसकी प्रार्थना एक किस्म से सफल हो जाती है। उसी प्रकार अगर हम ईश्वर की प्रार्थना सच्चे मन से करते हैं तो ईश्वर हमारी सुनता है, इसमें कभी कोई शक वाली बात ही नहीं है। और प्रार्थना करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि आमतौर पर प्रार्थना का जो प्रयोजन है, उद्देश्य है, वो हमारा उद्देश्य स्वास्थ्यपूर्ण और सांसारिक असंगत और विवेक रहित विवेक रहित होना चाहिए। ऐसा विवेक रहित नहीं होना चाहिए उसका। ये नहीं कि सिर्फ हम भौतिक आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना हमें करनी होती है इसलिए कि जहां तक हो सके निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करनी होती है। पहले हम दूसरों की भलाई के लिए और विश्व कल्याण की भावना से हम प्रार्थना करें। और हमारी तो वैदिक संस्कृति में ये बात मानी जाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला हो, सब ईश्वर का भला चाहते हैं, ईश्वर से सब यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सबकी भलाई करे, सिर्फ हमारी भलाई नहीं, सारे विश्व की सब भलाई होनी चाहिए, यही हम प्रार्थना करते हैं। और एक वैदिक धर्म ही ऐसा है जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि सारा सारा वसुधैव जो है, पूरा सारी वसुधा, पूरी पृथ्वी जो है एक ही परिवार की तरह हो, और सब में शांति छाई रहे, और तभी सब ठीक रहता है। और यहाँ पर ये है कि नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। प्रार्थना हमेशा सकारात्मक भाव से करते हैं तभी उसका लाभ होता है। अदरवाइज कोई, हमें पहले दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए, उसके बाद हम कुछ और बात करें तो अच्छा रहता है। तो लखनलाल जी, हम आशा है कि भजन वाले आ गए होंगे। आपने मुझे थोड़ा समय दिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानीय नरोला जी। वेदांत बेटा आ जाओ। वेदांत जी।